हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहे होंगे। और आज मैं आप सबके बीच में लेकर के आया हूँ इंग्लिश क्लास 7th वर्कशीट 4th वीक की, जिसको कि आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं एक्टिविटी 1। पैसेज को पढ़कर आंसर्स पूरे कीजिए। पैसेज को आपने पढ़ना है और आंसर्स देने हैं, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसको तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए। बीज आर इंसेक्ट्स, they can move through the air like an airplane. Bees can fly because they have wings. They use their wings to fly. They need to fly to get to the flowers. Bees can have three colors. They can be yellow, red, and orange. All bees are black in some places. Bees have three main parts. They have a head, they have a body, and they have a stinger. The stinger is used to defend against enemies. They have six legs. Bees live in many places. They live in Africa, Australia, Asia, Europe, North America, South America. The only continent that bees do not live on is Antarctica. तो बीज जो हैं सारे, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों द्वीपों में पाई जाते हैं मधुमक्खियाँ, लेकिन एक ही कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ पर बीज नहीं पाई जाती, वो है अंटार्कटिका, जहाँ की हमेशा स्नो बनी हुई रहती है, आइस रहती है। व्हाट आर बीज? बीज आर इंसेक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बीज? बीज आर इंसेक्ट्स। हाउ डू बीज फ्लाई? दे यूज देयर विंग्स टू फ्लाई। बिल्कुल सिंपल से इसके आंसर है, दे यूज देयर विंग्स टू फ्लाई। इसका आपको आंसर जो है इसके मिल जाएंगे इन्हीं पैसेजेज में। इसी पैसेज में कहाँ पर किस लाइन में मिलेंगे मैं ये थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ। सेकंड वाले का आंसर ये मिल जाएगा आपको। थर्ड है, हाउ मैनी लेग्स डू बीज हैव? बीज के पास कितने पाँव होते हैं, कितने उनके पैर होते हैं? बीज हैव 6 लेग्स। देखिए कहीं पर लिखा दे हैव 6 लेग्स, तो ये। व्हाट इज द स्टिंगर यूज्ड फॉर? स्टिंगर किसके लिए यूज किया जाता है? स्टिंगर इज यूज्ड फॉर, यहाँ पे है, टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज, यहाँ तक। वेयर डू बीज लिव? बीज लिव इन, बीज कहाँ रहते हैं? बीज लिव इन, यहाँ से अमेरिका, यहाँ तक, बस ये अमेरिका तक, साउथ अमेरिका तक। ये लास्ट वाली लाइन को नहीं लिखना है। तो इसके ये आंसर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर देखते हैं सेकंड एक्टिविटी। नीचे दिए जम्बर्ड वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। सॉरी, जम्बर्ड वर्ड्स को क्या करना है? करेक्ट करके क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। जैसे योर नेम इज़ व्हाट, यहाँ पे इसको बिल्कुल आगे पीछे लिखा हुआ है तो यहाँ पर सही करके लिख दिया व्हाट इज़ योर नेम। तो ऐसे ही आपने इसका फ्रेम कॉपी में करना है। यू हाउ आर ओल्ड, हाउ ओल्ड आर यू फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम। तो ऐसी फोर्थ वाले का हो जाएगा योर नंबर फ़ोन, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर। इज़ फ्रेंड वेयर फ्रॉम यू, वेयर इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम, वेयर इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम। ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आर वेयर पेरेंट्स योर, वेयर आर योर पेरेंट्स, वेयर आर योर पेरेंट्स। इंग्लिश टीचेज हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। एट्थ है, बर्थडे व्हेन इज़ योर, व्हेन, इसका सही हो जाएगा व्हेन इज़ योर बर्थडे, व्हेन इज़ योर बर्थडे। ओके। थर्ड देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए किया जाता है जो वर्तमान समय में चल रहे हों। देखिए, इसे वाक्य में इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है, यानी सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगेगा, इनमें से कोई भी एक चीज़ लगेगी, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी।
कंटिन्यूस टेंस को समझने से पहले, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कोई भी बात बोली जाती है, कोई भी काम होता है तो वो तीन समय के अनुसार वो तीन रूप से हो सकता है। या तो वो काम पहले हो चुका हो पास्ट में, या फिर वो काम प्रेजेंट में चल रहा हो, या फिर वो फ्यूचर में होने वाला हो। तो तीन प्रकार से घटनाएं घटित हो सकती हैं समय के अनुसार। तो उन्हीं को अगर अलग अलग प्रकार के बातें अगर हमको तीन समय के अनुसार करनी है तो फिर उनके लिए टेंसेस बनाए गए हैं। और उन टेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे तीन टेंसेस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के चार पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है सिंपल, या उसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सेकंड होता है कंटिन्यूस, यानी कि जिसमें लगातार काम चला रहता है। तीसरा होता है परफेक्ट, यानी कि जिसमें काम का परफेक्शन हो, पूरा हो गया, अभी 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 पूरा हुआ हो। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उसमें हमने नहीं जाना है, हमको केवल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ देखना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के साथ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, बस। तो फर्स्ट और सेकंड आपके लिए बनाया है, आपने बाकी के सॉल्व करने हैं। शी इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, डांस यहाँ पे वर्ब है और डांस का क्या हो गया, डांसिंग। यू आर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक यहाँ पे वर्ब दे रखी है ब्रैकेट में, और उसका आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग आपको बना के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यू आर ड्रिंकिंग वाटर, तुम पानी पी रहे हो। शी इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर नाच रही है। रही है यानी कि अभी भी काम को कर रही है, काम लगातार हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूस टेंस। राम इज़ थिंकिंग अबाउट द बुक, थिंक के पीछे आईएनजी लगा देना है। ही इज़ जंपिंग ओवर द वॉल, जंप वर्ब दे रखी है, उसके पीछे आईएनजी लगा के जंपिंग। ऐसी आई एम लिसनिंग टू माई फेवरेट सॉन्ग, लिसन दे रखा तो लिसनिंग। मोहित इज़ लुकिंग एट दिस एट हिज पैट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो बिल्कुल ये सिंपल जो भी वर्ब्स यहाँ पे हर सेंटेंस में ब्रैकेट के अंदर वर्ब दी है, और इस वर्ब के पीछे आपको क्या करके लिखना है, आईएनजी लगाते हुए, इस वर्ब के पीछे आईएनजी लगाते हुए फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है। फोर्थ एक्टिविटी देखिए, अंडरलाइंड नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए ब्रैकेट्स में करेक्ट एडजेक्टिव पर सही का निशान लगाइए। आपको सेंटेंस में, हर सेंटेंस में यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स दे रखे हैं बीच में ब्रैकेट में, जो कि बोल्ड लेटर्स में दे रखे हैं, डार्क लेटर्स में दे रखे हैं, वो दोनों एडजेक्टिव्स हैं। और आपको उस पर्टिकुलर सेंटेंस में केवल उन दोनों में से किसी एक ही एडजेक्टिव का यूज़ करना है। और वो एडजेक्टिव कौन सा होगा ये आपको सेंटेंस के अर्थ को समझते हुए सेलेक्ट करना है कि कौन सा वो एडजेक्टिव होना चाहिए। दो आपके लिए बनाए हुए हैं। अ बिग डॉग वॉज चीविंग अ बोन, अ बिग डॉग होगा या अ टेस्टी डॉग होना चाहिए। बिग और टेस्टी दोनों में से आपको सेलेक्ट करना था यहाँ पे एडजेक्टिव। तो टेस्टी डॉग का तो कोई मतलब है नहीं, डॉग का कोई टेस्ट थोड़ी करते हैं हम, तो बिग डॉग कहना सही है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा बिग। इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे, बहुत ठंडा दिन है। रफ डे कैसा कुछ होता नहीं, तो कोल्ड डे। अनु आस्क्ड अ ब्लू या स्ट्रॉन्ग मैन टू ओपन हर बॉटल, अपनी बोतल खोलने के लिए अनु ने किससे कहा, एक नीले आदमी से कहा या स्ट्रॉन्ग अच्छे मजबूत ताकतवर आदमी से कहा, क्या सही लगेगा। नीला आदमी क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे किसको आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो जाएगा। माई सिस्टर हर्ट हर माउथ ऑन अ हॉट या स्टिकी पीस ऑफ पिज्ज़ा, हॉट हॉट पीस ऑफ पिज्ज़ा से उसने अपने माउथ को क्या कर लिया, हर्ट कर लिया, गर्म पिज्ज़ा के पीस से। स्टिकी मतलब चिपकने वाला नहीं, पिज्ज़ा चिपकता है क्या। ग्रैंडफादर हैज़ टू रिपेयर्स हिज स्लिपरी या ब्रोकन ग्लासेस, तो कैसे ग्लासेस, कैसे चश्मे, ब्रोकन यानी टूटे हुए चश्मे। नेहा हैज़ बॉट अ ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम फ्रॉक फॉर हर बर्थडे, कैसी फ्रॉक लेगी, हैंडसम या ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होती है फ्रॉक, हैंडसम नहीं होती। आई कीप प्रिटी या ऑसम, बर्ड्स आर पेट्स, प्रिटी सुंदर। गोलू इज़ अ एक्टिव या फास्ट बॉलर, एक्टिव बॉलर कुछ नहीं होता, फास्ट बॉलर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, फास्ट। ठीक है। एक्टिविटी 5, लिंकर्स या संयोजक वे शब्द होते हैं जो वाक्य में आए किसी विचार आइडिया को दूसरे विचार से जोड़ते हैं। इन्हें अनुक्रमक या सीक्वेंसर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिखने या बोलने के क्रम को क्रम देकर व्यवस्थित करते हैं। यानी कि हम कभी 3-4 काम एक साथ करते हैं तो हम बोलते हैं कि पहले मैंने ऐसा किया, सबसे पहले मैंने ये किया, फिर उसके बाद ये किया, फिर उसके बाद ये किया, फिर उसके बाद ये किया, और लास्ट में जाकर के मैंने ऐसा ऐसा काम किया।
तो ये सारी बातों को हमको अगर एक साथ एक एक करके बोलना है तो हमको उनको एक सीक्वेंस देना पड़ेगा। तो वही सीक्वेंस आपको यहाँ पे इनमें देना है। जैसे कुछ आपके लिए बनाया गया है, दिस मॉर्निंग वॉज सो मच फन, फर्स्ट माई फ्रेंड्स एंड आई वॉकड टू द पार्क टू प्ले सम गेम्स। सबसे पहले मैं और मेरे दोस्त पार्क में गए गेम खेलने के लिए। नेक्स्ट, उसके बाद वी टुक अ ब्रेक एंड एट अ स्नैक, वी वर रियली हंग्री। उसके बाद हमने क्या किया, एक ब्रेक लिया, थोड़ा सा रेस्ट किया और कुछ स्नैक्स वगैरह खाए, क्योंकि हम बिल्कुल क्या थे, बहुत ज़्यादा भूखे थे, वी वर रियली हंग्री। देन, तब, उसके बाद, वी रैन अ रेस एंड आई वॉन, हमने एक दौड़ की और उस दौड़ में, रेस में हमने पार्ट लिया और पार्टिसिपेट किया और मैं उसमें जीता। फाइनली, लास्ट में क्या हुआ, फाइनली लास्ट में वी वेंट बैक टू माई हाउस एंड वी प्लेड वीडियो गेम्स। फाइनली लास्ट में मैं अपने मैं हम अपने घर में हम अब मेरे घर आ गए और हमने फिर वहाँ क्या किए, वीडियो गेम्स खेले। तो रेशमा 1 कप ऑफ टी प्रिपेयर करना चाहती है। रेशमा जो है 1 कप चाय बनाना चाह रही है। तो दिए गए लिंकर्स को यूज़ करके चाय बनाने में उसकी मदद कीजिए। अब चाय बनाने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करेगी, फिर क्या। तो इस तरह से आपको ये 6 सेंटेंसेज हैं, इनमें ये ऊपर दिए हुए इनको फिलअप कर देना है। फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सबको देखिए एक बार। बॉयल सम वाटर, पुट 1 टीस्पून ऑफ टी पर पर्सन इन अ टी पॉट, ये तो सबसे पहले नहीं होगा। पॉवर द बॉइलिंग वाटर, तो पहले पानी बॉयल हो चुका होगा तभी तो बॉइलिंग वाटर को पावर करेंगे, यानी कि रखेंगे। दैट स्टर द टी एंड पॉर इट इनटू द कप्स, कप में तो बाद में रखेंगे। ऐड मिल्क और लेमन, ये भी बाद का काम है। यू विल फील रियली रिफ्रेश्ड, ये भी सबसे बाद का काम है। तो सबसे पहला, बॉयल सम वाटर, सबसे पहले क्या करना है, बॉयल सम वाटर। फर्स्ट, बॉयल सम वाटर, तो इसके साथ क्या आएगा, फर्स्ट। पुट 1 टीस्पून ऑफ टी पर पर्सन इन अ टी पॉट, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट फर्स्ट के बाद सेकंड वाले में नेक्स्ट, सेकंड वाले में सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड वाले में नेक्स्ट, और फिर आएगा, आप इसमें फिर लिख सकते हैं आफ्टरवर्ड्स, pour the boiling water into the pot and wait for 5 minutes। आफ्टरवर्ड्स, थर्ड वाले में आफ्टरवर्ड्स, फिर फोर्थ वाले में आफ्टर दैट, फोर्थ वाले में आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, दैट लिखा ही हुआ है, आफ्टर लिखेंगे दैट, स्टर द टी एंड पॉर इट इनटू द कप्स। फिर उसके बाद फिफ्थ वाले में देन, फिफ्थ वाले में देन ऐड मिल्क और लेमन इफ़ यू वांट। और लास्ट वाले में फाइनली जो है सिक्स वाले में आएगा, फाइनली इस वाले में, यू विल फील रियली रिफ्रेश्ड। तो ये सब आपको करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट वाले में आएगा फर्स्ट, उसके बाद आएंगे सेकंड वाले में नेक्स्ट, थर्ड वाले में आफ्टरवर्ड्स, फोर्थ वाले में आफ्टर, फिफ्थ में आएगा देन, और लास्ट वाले में आएगा फाइनली। ठीक है। अब देखिए सिक्स्थ एक्टिविटी, नीचे दिए एडजेक्टिव्स में NESS जोड़कर नाउन वर्ड्स बनाइए। शब्द के अंत में वाई आने पर उसे आई में बदला जाता है। क्या बनाना है, NESS करके नाउन वर्ड्स, यानी कि इनको नाउन बनाना है। ये सब एडजेक्टिव्स हैं, इनको नाउन वर्ड्स बनाना है। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पी मतलब खुश, और हैप्पीनेस मतलब खुशी। खुशी यानी कि कोई एक भाव है, एक फीलिंग है, तो वो क्या है, एक नाउन है। तो फीलिंग्स भी जो होती हैं वो भी नाउन्स में मानी जाती हैं। तो देखिए हैप्पी का हैप्पीनेस, वाई को हटा के आई कर दिया है। वीक का वीकनेस, तो टाइडी में भी आप वाई को हटा के INESS लगा देंगे, टाइडीनेस। सॉफ्ट के पीछे NESS, सॉफ्टनेस। अवेयर के पीछे NESS, अवेयरनेस। माइल्डनेस, नर्वसनेस, टायर्डनेस। बिल्कुल सिंपल से हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। इनको आप बना सकते हैं। एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी देखिए, सही आर्टिकल्स AN या द लगाकर सेंटेंसेस को पूरा कीजिए। आर यू कमिंग टू द पार्टी नेक्स्ट सैटरडे, यहाँ पे द लगा क्योंकि उस पार्टी के बारे में पहले से ही पता है। द कहाँ पे लगता है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो कि कहाँ पे लगता है, जिसमें हमको पता है कि कोई काम जिसके बारे में हमको पहले से पता हो कि हाँ ऐसा होने वाला है, हम पहले से जिसके बारे में जानकारी रख रहे हैं,
वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, तो इसलिए वहाँ पे द लगाया जाता है। और ए आर एन का जो है कॉन्सेप्ट ये है, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, कि ऐसे वर्ड्स जिनका स्टार्टिंग साउंड वाउल्स होता है, वाउल साउंड आती है जिनके स्टार्टिंग में प्रोनाउंसिएशन में, उनके आगे एन लगता है। और जिन वर्ड्स के आगे, जिन वर्ड्स की जो साउंड होती है प्रोनाउंसिएशन की, स्टार्टिंग साउंड जो होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, तो वहाँ पे क्या लगता है, ए लगता है। यानी कि इसमें आपको हिंदी के अ और क ख अगर आते हैं तो उसके आधार पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर अभी बताएंगे। आई बॉट अ न्यू टीवी सेट यस्टरडे। अ न्यू टीवी सेट, अ न्यू टीवी सेट, न्यू टीवी, न्यू टीवी यानी कि न्यू में एन से शुरू हो रहा है, न्यू टीवी सेट। एन मतलब न, अगर क ख की बात करें तो न से शुरू हो रहा है, तो न क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके आगे ए लगा है। डू यू थिंक आई एम एन इडियट? आई एम नॉट, आई एम एन इडियट, एन इडियट, इडियट ई से शुरू हो रहा है। अगर इसकी हम स्पेलिंग पर ध्यान न दे करके इसके अगर प्रोनाउंसिएशन पर हम ध्यान देंगे, इडियट, ई हम सबसे पहले बोल रहे हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, इडियट, IDIOT, इडियट। ई हम पहले बोल रहे हैं, तो ई का साउंड पहले आ रहा है, तो ई का साउंड पहले आ रहा है, तो ई क्या है, एक स्वर है, एक वावल्स है। अगर आ में अगर आप ध्यान देखेंगे तो ई स्वर में आता है, तो इसलिए ये जो है एक वावल साउंड के साथ शुरू हो रहा है, इसलिए एन लगेगा। इसी प्रकार से आपको आगे इनको देखना। आई वॉच्ड अ वीडियो गेम, अ वीडियो, आई वॉच्ड डेडेडेस वीडियो यू हैड सेंट मी। अब यहाँ पे क्या है, उस वीडियो की बात की जा रही है जो कि आपने मुझे भेजा। आई वॉच्ड वीडियो यू हैड सेंट मी, मैंने वो वीडियो देखा जो आपने मुझे भेजा था। यानी कि वो वीडियो क्या है, एक पहले से पता था, उस वीडियो के बारे में पहले से पता है कि कोई वीडियो है जो कि मुझे भेजा गया किसी के द्वारा, तो वो मैंने देख लिया। मैं उसको बता रहा हूँ कि मैंने वो वीडियो देख लिया। कौन सा वीडियो देख लिया, मैंने एक वीडियो देखा या कोई भी वीडियो देख लिया, ऐसा नहीं, मैंने वो पर्टिकुलर वीडियो देख लिया जो आपने मुझे भेजा था। यानी कि यहाँ ये डेफिनेट चीज़ हो रही है, तो डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे द लगेगा। आई वॉच्ड द वीडियो यू हैड सेंट मी। शी वॉज वियरिंग अगली ड्रेस वेन शी मेट मी। एन अगली ड्रेस, शी वॉज वियरिंग एन अगली ड्रेस, एन अगली, अ अगली, अगली का साउंड अ से शुरू हो रहा है, तो अगली जो है वाउल साउंड है, इसलिए इसमें लग जाएगा एन। आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग हिस्ट्री बुक्स। अब बुक्स हैं यानी बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स की बात हो रही, तो यहाँ पे ए और एन का कोई भी प्रश्न नहीं है। और हिस्ट्री बुक्स पहले से ही पता है कि हिस्ट्री की बुक्स हैं, तो डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग द हिस्ट्री बुक्स। शी इज़ अ नाइस गर्ल, अ नाइस गर्ल। डू यू वॉन्ट टू गो टू रेस्टोरेंट विच इज़ ऑन द रोड, विच इज़ ऑन द रोड। अब उस रेस्टोरेंट की बात हो रही है जो कि रोड पर है, यानी कि उस रेस्टोरेंट के बारे में पहले से पता है, तो डेफिनेट है, इसलिए द। डू यू वॉन्ट टू गो टू द रेस्टोरेंट विच इज़ ऑन द रोड, तो यहाँ पे आ जाएगा द। ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ एन इंजीनियर। माई ब्रदर बॉट अ बॉल फॉर हिमसेल्फ, अ बॉल, बॉट अ बॉल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आपकी आज की ये एक्टिविटी पूरी होती है। वर्कशीट नंबर 4 फिनिश होती है आपकी 4th वीक की। और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।